हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। देखो, अब आज जो है आपका डीएएफ फेल होना स्टार्ट हो चुका है। आज आपका 12th ऑफ फेब है, तो 25th तक आपको डेट है डीएएफ भरने का। देखो, इसमें से मैं चीज़ें आपको प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस क्यूरी जो है उसको मैं डील कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी कैंडिडेट ने जो अराइज किए थे उसके आधार पे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। देखो, जब आप डीएएफ वाला पेज को खोलोगे तो ये पेज आपको खुलेगा। इस पेज में लॉगिन आईडी आपको डालना है। लॉगिन आईडी आपका क्या होता है? रोल नंबर। आपका रोल नंबर, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको ये क्रिएट करना है। अब देखो, इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन अकाउंट आपको ये यदि चूँकि आप ये उनके लिए है जो रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन अभी आप फर्स्ट टाइमर हो, यानी कि फर्स्ट टाइमर इन द सेंस कि इस बार आपने रजिस्टर नहीं किया, तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप फर्स्ट टाइम में करोगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखो, ये कुछ रिक्वायरमेंट है, तो ये आप नॉर्मल ये जान रहे हो। तो जब क्लिक करने पे देखो, रजिस्टर पर क्लिक करने पे आपका ये पेज खुलेगा। तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल आपको ये करना है। तो इसमें देखो, रोल नंबर आपके पास ऑलरेडी है, नेम आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, मोबाइल आपको जो आपने मोबाइल दिया है, देखो ये जो है स्टार मार्क्स मैंडेटरी हैं। जो मोबाइल आपने दिया है उसी को भरना है। ईमेल एड्रेस आपको वही भरना है। री इंटर ईमेल एड्रेस, तो देखो री इंटर ईमेल एड्रेस यानी कि जो आपने अब तक ईमेल एड्रेस दिया है वो इसी को भरना है। अब देखो, अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस में आपका जो है वो नहीं है। आप दे सकते हो, दे दो तो अच्छा है, नहीं देते हो तब भी कोई इश्यू उसमें नहीं होता, लेकिन जो स्टार लगाया हुआ है वो मैंडेटरी है। अब उसके बाद आपको जो है सिक्योरिटी कोड यानी कि कैप्चा आपको भरना है। उसके बाद आप जब भर लोगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको जो मेल में दिए हो उसमें आपको सबमिट करने पे मेल में आपका आ जाएगा। ठीक है? तो ये आपका प्रोसेस है। उसके बाद जब आपने इसको कर लिया तो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब मिल गया तो फिर यहाँ आओगे। लॉगिन आईडी आपका जो होता है रोल नंबर होता है, मेनली आपको पासवर्ड आपको ध्यान रखना जो मिलेगा वो पासवर्ड आपको मेल में रहेगा। तो आप जब चाहो उसको ये करो। और देखो, एक चीज़ें जो है कुछ गलतियाँ जैसे कुछ कैंडिडेट कर दिए थे, मान के चलो थोड़ा बहुत जो कुछ मिस्टेक्स जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, वो चीज़ें आपको चेंज नहीं कर सकते हो। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब मैट्रिकुलेशन वगैरह जो फॉर्म में आपने दिया था वो उसी को आएगा। अब ये देखो, मोबाइल नंबर वगैरह जो है, जो आपने दिया था वो मोबाइल नंबर आपको ये एंटर करना है। अब इसमें से कुछ चीज़ जैसे है कि मान के चलो कोई कैंडिडेट था सपोज़ कि ओबीसी में आ रहा है या एससी-एसटी में, लेकिन वो अभी जो है एज ब्रैकेट वो 20 से 25 के बीच में ही है। अब उसने सपोज़ एज रिलैक्सेशन में येस कर दिया था तो उसको अभी चेंज कर सकता है। अभी आपको जो इसमें है वो मेन फाइनल आपका जो होता है ये, उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ कंटेंट जो है वो तो आपको आएगा ही, वो आपका है ही है ऑलरेडी, लेकिन आप इसमें से जो ये ध्यान रखना कि इसमें गलती कुछ भी ना हो। ये जो डीएएफ है, मेन जब आप इंटरव्यू में जाओगे और सारी प्रोसेस वगैरह जो होगी, वो एक्चुअल में ये आपका डीएएफ मायने रखता है। तो इसमें से आपको गलती नहीं होना है, इसमें से आपको कुछ ये नहीं करना है। अब देखो, कुछ का कैंडिडेट का होता है कि ओबीसी है या आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका है, वो होना चाहिए फॉर्म जो आप भर रहे थे, उस फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। ये आपसे पूछा गया था। तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट जो है, वो उसका डेट ऑफ बर्थ अब नया जैसे जो आपने बनाया हुआ है यदि, तो नए को आपको जब इंटरव्यू में जाओगे तो उसमें आपको प्रेज़ेंट करना है कि यस हमारे पास नया हम बनाए हुए हैं, लेकिन अभी जो है, आप पहले से जो आपका बना हुआ है, उसको प्रेज़ेंट कर दो। जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मान के चलो कि एक कैंडिडेट का था कि अभी डिग्री जिसका नहीं आ रहा, तो डिग्री जिनका नहीं अभी तक आया है, तो डिग्री फाइनल डिग्री का कोई इश्यू नहीं है कि फाइनल डिग्री नहीं आया है तब भी इश्यू नहीं है, लेकिन आपका ये प्रूफ होना चाहिए। सपोज 25th आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, तो 25th तक आपका जो आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए कि यस आप पास हो चुके हो, आप एग्जाम में पास हो चुके हो, यानी कि जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो पास कर चुके हो। अब देखो, कुछ कैंडिडेट फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे एक कैंडिडेट का था मैसेज था, आप हाइट जो है, हाइट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यदि ओवरवेट वगैरह जो हो,
तो वो सब के लिए थोड़ा-सा रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन इन द सेंस है कि आप वेट को है कम बेस कर सकते हो, लेकिन हाइट को नहीं कर सकते हो। तो और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वाला ये अभी यही है क्राइटेरिया कि आप लास्ट डेट तक कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही हम डीएएफ भर दें, कल भर सकते हो, परसों, लेकिन 25 तारीख तक आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि यस हमने पास कर रखा। अब यदि उनके पास नहीं होता है तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूपीएससी अलाउ करती है, लेकिन आपको उस कंडीशन में बात करना होगा। क्यों? क्योंकि इस बार कोविड-19 पैंडेमिक का प्रकोप है। तो यदि कुछ सिचुएशन है कि हम 2 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में, यदि ऐसा कुछ सिचुएशन है जिनके साथ, तो आप यूपीएससी से एक बार कम्युनिकेशन कर लोगे। लेकिन अभी तक जो उन्होंने नोटिफ़िकेशन में लिखा था, ये यही क्राइटेरिया है कि आपका जो है डीएएफ का लास्ट डेट तक आप पास होने चाहिए। एक और चीज़ें हैं कि आप डीएएफ को एडिट कर सकते हो अभी। अभी जब फ़िल करोगे तो एडिट करने का ऑप्शन होता है। आप फाइनल सबमिशन का भी नहीं करना है अभी, जो आप चेंज कर सकते हो जब जो भी चीज़ें हैं उसको दिखाओ, उसको आप अपने सीनियर से आप अपने फ्रेंड से या जो कैंडिडेट क्वालीफाई हैं या नहीं होता है या आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप जो भी ड्राफ्ट भर लेते हो, उसको भर करके आप मेरे पास भेज सकते हो कि यस हमने ये भरा है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि यस यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, जहाँ भी है आराम से रिलैक्स से भरना। कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी रहता है कि यस हमने ये भरा है, हमको इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या कुछ सुधार करना है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 और या फिर हमें टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप संपर्क कर सकते हो, क्योंकि डीएएफ का फ़ील होना भी अच्छे तरह से सही है, होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी 1-2 नंबर जो होता है उसके कारण भी प्रभावित होता है। आपने कुछ चीज़ को गलत कर दिया, तो इट्स बेटर आपके पास विंडो दिया गया है, आज 12 है, 25 तारीख तक दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम आज ही फ़िल कर दें, टाइम उसमें लो, आप उसमें दिखाओ कि यस हम ये भरे हैं, इसमें क्या कुछ सुधार की गुंजाइश है। हर मार्क्स इम्पोर्टेंट होता है, एक सिंगल मार्क इम्पोर्टेंट होता है, आपका वो पता चलेगा जब फाइनल में। जिनका हो जाता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यस, लेकिन उनका भी फ़र्क पड़ता है कि 1 नंबर यदि अधिक आए, तो रैंक बेटर आ सकता है। कोई 100 रैंक है तो कोई 99 आ सकता है, तो ये मायने रखता है, ठीक है? तो आप फ़ील करें, आराम से करें, एडिट करने का ऑप्शन होता है और जो भी कुछ भी है तो आप हमें बता सकते हैं। मोस्ट वेलकम, ओके? थैंक यू।